उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। विजय संकल्प यात्रा के 6 स्थानों पर आयोजित करने और यूपी टीईटी पेपर लीक मामले पर उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जातिगत समीकरण को तोड़ने के लिए विजय संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाला जाएगा। बताया जाता है कि 2022 के चुनाव को लेकर ये बहुत ही सर विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, किस तरह से देखते हैं? ठीक है, ठीक है बहन जी, इसको लग रखना। ठीक है बहन जी, ठीक है, नमस्कार। हाँ सर, विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, 2022 का चुनाव नजदीक है। दरअसल पार्टी ने 6 यात्राएं निकालने के लिए कल योजना बनाई है और उसको मीडिया में भी दिया है और पूरे प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए यात्राएं निकाली जा रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं जनता के हित के लिए, उन सब की जानकारी हम लोग देंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। सभी पार्टियों का एक विशेष जातिगत पे चुनाव हो रहा है, विशेष चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ नारे के साथ काम कर रही है। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। टीटी पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी हुई, लगातार पूछताछ चल रही है, आगे क्या क्या चीजें रहती? अभी कुछ में जाँच चल रही है, लेकिन सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, टीटी मामले में जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पूरी तरीके से गंभीरता से ली है। तो वही विजय संकल्प यात्रा है जिनको जन जन तक बात पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है। पंकज मंडल, इंडिया न्यूज। और यूपी टीटी पेपर लीक मामले में लगातार गिरफ्तारी जारी है। सॉल्वर गैंग के बाद अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया। संजय उपाध्याय पर धारा 419, धारा 420, धारा 409 में मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। टेट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी लगातार चल रही है। एसटीएफ लगातार अपना शिकंजा कसती जा रही है। सॉल्वर गैंग के तमाम सरगना गिरफ्तार हुए हैं। सरकार भी इस मामले को लेकर सख्त है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एसटीएफ ने टेट प्राधिकारी संजय उपाध्याय पर 419, 420, 409 में मुकदमा पंजीकृत कर उनकी गिरफ्तारी कर ली है। थोड़ी ही देर में नोएडा पुलिस उनको अदालत में पेश करेगी, उसके बाद उनको जेल भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि संजय उपाध्याय ने मानकों की अनदेखी कर ऐसे प्रिंटर को काम दे दिया जो उस लायक नहीं थी, उस मानक को किसी भी तरह पूरा नहीं करती थी और उस प्रिंटर ने 22 लाख प्रश्न पत्र छापने के लिए छोटे छोटे प्रिंटरों को सबलेटेड कर दिया। यहीं से पूरा खेल शुरू हुआ। इतना ही नहीं, संजय उपाध्याय ने लगभग 4.5 करोड़ का भुगतान भी उक्त प्रिंटर को कर दिया, जिसके कारण अब वह धारा 400 में आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और यूपी टीटी पेपर लीक मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इस पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने बयान दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 2736 सेंटर्स पे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2021 का आयोजन किया जाना था, जिसके अंतर्गत 2 पालियों में परीक्षाएं होनी थी। इस संबंध में एसटीएफ के द्वारा ये अभिसूचना एकत्रित की गई थी कि कुछ लोग पेपर को लीक कराने तथा सॉल्वर्स को परीक्षा में बिठाकर परीक्षा के पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं तथा पेपर आउट करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में कुल 26 लोगों को विभिन्न केंद्रों से गिरफ्तार किया गया तथा जो दस्तावेज इनके पास से मिले उससे ये चीज़ साबित हो गई कि ये प्रश्न पत्र परीक्षा में आने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसको तत्काल पूरी परीक्षा को रद्द करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई और पूरे प्रकरण की जांच एसटीएफ उत्तर प्रदेश को दी गई। अब तक इस प्रकरण में 34 लोग कुल 34 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा उत्तर प्रदेश एसटीएफ तथा जनपदों की पुलिस लगातार इस गैंग के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयासरत है।
लखनऊ की हवा में अभी भी लगातार प्रदूषण बना हुआ है। मंगलवार के मुकाबले बुधवार को शहर के अलग अलग इलाकों के एक कम आए। हालांकि अभी भी शहर की हवा में प्रदूषण का लेवल बढ़ा हुआ है। लखनऊ से इंडिया न्यूज संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। मंगलवार के मुकाबले बुधवार को भी राजधानी लखनऊ में प्रदूषण की जो मात्रा है वो थोड़ी सी कम जरूर देखी गई है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी राजधानी लखनऊ की जो हवा है अभी भी प्रदूषित है। आपको बता दें, दीपावली से पहले और अभी तक जो प्रदूषण का ग्राफ है वो लगातार बढ़ा है। हालांकि बात करें तो मंगलवार के मुकाबले या सोमवार के मुकाबले जो रोजाना का जो हवा की जो गुणवत्ता है वो थोड़ी सी सुधरी जरूर है, लेकिन अभी भी जो प्रदूषण है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ के लालबाग इलाके की बात करें या तलकटोरा इलाके की बात करें, वहाँ भी प्रदूषण है वो बढ़ा हुआ, यानी क्यूआई लेवल है वो बढ़ा हुआ है। उसके अलावा अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ के अलग अलग इलाकों में जो है क्यूआई है वो थोड़ा सा घटा जरूर है, लेकिन अभी भी जो प्रदूषण है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। अगर राजधानी लखनऊ की अगर बात करें, राजधानी लखनऊ के तलकटोरा इलाके की बात करें या उसके अलावा गोमती नगर इलाके की बात करें या दूसरे इलाकों की बात करें तो वहाँ पर प्रदूषण का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा कहीं बढ़ा है तो कहीं घटा है। अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ के कुकरैल पिकनिक स्पॉट की, वहाँ पर जो क्यूआई लेवल करीब 140 बता रहा है। उसके अलावा जो लालबाग इलाका है वहाँ पर करीब 288 तक जा पहुँचा है क्यूआई लेवल। वहीं सेंट्रल स्कूल के पास का क्यूआई लेवल है वो करीब 205 हो चुका है। वहीं तलकटोरा इलाके का जो क्यूआई लेवल है करीब 293 हो चुका है। हालांकि गोमती नगर इलाके का जो क्यूआई लेवल वो घटकर 163 तक जा पहुंचा है। वहीं भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के पास का क्यूआई लेवल 210 बता रहा है। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में नगर निगम जिला प्रशासन सहयोग से लगातार कोशिश कर रहा है ताकि इस हवा को पहले जैसा यानी साफ किया जा सके। दीपावली से पहले और उसके बाद अभी तक जो हवा की गुणवत्ता पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई, यानी कि हवा में जो प्रदूषण है वो अभी भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा लोगों में खांसी की शिकायत भी देखने को मिल रही। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि सुबह जो मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलते हैं लोग वो ध्यान रखें, क्योंकि सुबह के वक्त जो स्मॉग है उसकी वजह से लोगों को दिक्कत सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें, बहुत जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलो, अपनी सेहत का ख्याल रखें। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। कोरोना की नई ओमिक्रॉन का खतरा दुनिया भर में बढ़ रहा है, लेकिन भारत के लोग इससे नहीं डर रहे हैं। रियलिटी चेक में यह बात साफ हुई है कि गाजियाबाद के लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे। व्यस्त इलाके मोहन नगर में हमने जायजा लिया, जहां पर रियलिटी चेक में यह साफ हुआ कि बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और उनके बहाने भी अलग अलग हैं। देखिए, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। भारत भी अलर्ट पर है। मैं दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में मौजूद हूं और बेहद व्यस्त इलाके में हूं, मोहन नगर। आप देखिए, यहाँ पर सामने एक मॉल है और इधर अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो आपको रोड पर काफी ज्यादा संख्या में लोग नजर आएंगे। और आपको इधर भी तस्वीरें दिखाएं तो ये क्योंकि बस स्टैंड है और यहाँ पर भी भारी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं। लेकिन क्या लोग नियमों का पालन कर रहे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। भाई, मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क क्यों नहीं लगाया? हाँ, मास्क अच्छा, आपने क्यों नहीं लगाया? देखिए, ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन जरूरी है नियमों को मानना। हाँ जी बिल्कुल है। क्यों नहीं माना? सर मास्क इस टाइम लगा नहीं है। अब लगा लीजिए, अब लगा लीजिए। अभी हम वहाँ से खरीदेंगे आप। यानी रखा हुआ भी नहीं है। फिरोजाबाद में नारायण तिराहा पर मोबाइल चोरी कर भागते चोर के बीच सड़क पर जमकर पिटाई हो गई। एटा चौराहा के रहने वाले आशीष यादव ऑटो में बैठकर कहीं पर जा रहे थे, तभी एक चोर उनसे मोबाइल चोरी कर भागने लगा। चोर का पीछा करते हुए आशीष ने चोर को नारायण तिराहा पर पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर डाली। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को भीड़ से बचाया और कार्रवाई के लिए थाने ले गई। चौराहे पे कुछ काम, अपने निजी काम के लिए जा रहा था सर। जब मैं ऑटो से उतरा तो इस युवक ने मेरा फ़ोन निकाल लिया मेरी जेब से। उसके बाद मैंने इसका पीछा किया तो ये मुझे पत्ता पुच्चा और नारायण होटल पे पकड़ा। बस सर, इतनी घटना थी। उसके बाद सर हम लोग आपस में इसमें भागने की कोशिश करी तो आपस में मुठभेड़ हुई। तो ये तस्वीर आप देखिए, चोर की बीच सड़क पर जमकर पिटाई हुई है। आरोप लग रहा है कि ये शख्स इस युवक का मोबाइल निकालकर भाग रहा था और चोरी करने की कोशिश की। हालांकि जब ये मोबाइल चुराकर भाग रहा था तब इस चोर को पकड़ लिया गया, ऐसा पीड़ित शख्स की ओर से बताया गया है। तो मौके पर सूचना के बाद पुलिस भी पहुंच गई और उस शख्स को थाने ले आई कार्रवाई के लिए, जिसके ऊपर चोरी का आरोप लगा। और देखिए तस्वीर कैसे
चप्पल से पिटाई करता हुआ युवक। और लखनऊ से बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर डीएम ने रैन बसेरे का और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें। सर्दियों का सीजन नजदीक आ गया है और रैन बसेरों में क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं लोगों के रहने के लिए, ये देखने के लिए डीएम पहुंचे। जियामऊ और चकबस्त स्थित रैन बसेरों का निरीक्षण करने के लिए डीएम पहुंचे। पानी की व्यवस्था को देखा, क्या पानी पीने का लोगों को मिल पा रहा है या फिर नहीं, वहां पर व्यवस्थाएं हैं या नहीं, रजिस्टर को क्या मेंटेन किया जा रहा है या फिर नहीं, और वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनसे भी डीएम ने बातचीत की है और समझने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है कि आखिर उनको सभी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हैं या फिर कोई परेशानी उनको हो तो नहीं रही है। तो देखिए, कागज रजिस्टर भी चेक डीएम ने किया है और इस पूरे सिस्टम को उन्होंने जांच पड़ताल की। और पीने के पानी की समस्या लोगों के सामने तो नहीं है, इसलिए पीने के पानी को भी उन्होंने चेक किया, जो वाटर कूलर वहां पर लगा हुआ है। जो लोग रैन बसेरों में रह रहे हैं उन लोगों से भी डीएम ने बातचीत की है और उनका हालचाल जाना, उनसे ये भी पूछने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, सुविधाएं उन लोगों को मिल रही हैं और क्या दिक्कतें उन लोगों के सामने हैं। एटा में ट्रक ड्राइवर ने व्यापारी का 550,000 का गेहूं फरार मामले में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने एक व्यक्ति समेत ट्रक को बरामद किया। बता दें कि 5 दिन पहले ट्रक ड्राइवर ने व्यापारी का 550,000 का गेहूं लेकर फरार हो गया था। आरोपी एटा कोतवाली नगर क्षेत्र के गौशाला पर गाड़ी वाला रंग बदलवाकर पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा था। तो आरोपी के कब्जे से ट्रक बरामद हो गया है। गेहूं लेकर फरार मामले में गिरफ्तारी आरोपी की हुई है। बताया जा रहा है कि यह शख्स गेहूं लेकर फरार हो गया था। 500 एटा में 7 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों ने सीएचसी अलीगंज पर धरना प्रदर्शन किया, जहां पर उन्होंने समान कार्य समान वेतन जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान संविदा कर्मचारियों ने एक दिन का कार्य बहिष्कार भी किया। कर्मचारी संघ के बैनर तले सभी संविदा कर्मचारी ज्ञापन सौंपेंगे और उन्होंने दरअसल जो ज्ञापन अपना लिखा है उसमें 7 सूत्री मांगें दर्ज की हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सभी संविदा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया है। 7 सूत्री मांगें संविदा कर्मचारियों की हैं और एक दिन का कार्य बहिष्कार भी इन लोगों की ओर से किया गया। सीएचसी अलीगंज पर धरना प्रदर्शन करते हुए ये लोग नजर आए। समान कार्य समान वेतन जैसी मांग अपने ज्ञापन के जरिए इन संविदा कर्मियों ने रखी है। तो एटा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संविदा कर्मियों ने अपना विरोध दर्ज कराया है, अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। अगली खबर भी एटा से है, जहां पर काली नदी के पास विशालकाय अजगर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि पिछले काफी लंबे समय से विशालकाय अजगर नदी के किनारे रह रहा था। अजगर से दहशत में ग्रामीण रहते थे। ग्रामीणों ने अजगर को पकड़कर फॉरेस्ट विभाग के सुपुर्द कर दिया। अजगर के रेस्क्यू करने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। तो ये देखिए तस्वीरें, बताया जा रहा है कि काफी समय से ये अजगर यहाँ पर मौजूद था और इस विशालकाय अजगर को जब रेस्क्यू किया गया है तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली है। तो ये तस्वीर आप देखिए, इसी अजगर की वजह से गांव के लोग काफी ज्यादा दहशत में थे। ये विशालकाय अजगर नदी के किनारे लंबे समय से रह रहा था और लोगों की दहशत का कारण भी था और आखिरकार अब इस अजगर को पकड़कर लोगों ने वन विभाग के हवाले कर दिया और इस अजगर के रेस्क्यू के बाद अब ग्रामीणों ने
राहत की सांस ली है। तो अजगर से दहशत में ग्रामीण थे। इस अजगर के रेस्क्यू के बाद अब ग्रामीणों की जान में जान आई है। ये बड़ा अजगर लोगों की परेशानी का सबब, लोगों की चिंता का सबब बना हुआ था और इस विशालकाय अजगर को पकड़ने के लिए कड़ी कोशिश लोगों की ओर से की जा रही थी। आखिरकार अब इस विशालकाय अजगर को पकड़ा गया और वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं अजगर, ये विशालकाय अजगर जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा दहशत में थे और बताया जा रहा है कि लंबे समय से नदी के किनारे ये अजगर रहता था और अब इस अजगर को पकड़ा गया है जो लोगों में दहशत फैलाए हुए था। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में आज इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।